अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति और 2024 चुनाव के बाद फिर से सत्तारूढ़ डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो अगले साल भारत आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ट्रंप का ये दौरा सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए होगा या फिर इसके पीछे छिपी है एक बड़ी जियोपॉलिटिकल चाल, और क्या अब क्वाड की जगह स्क्वाड ले लेगा? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल ट्रंप इस साल भारत आने वाले थे। मौका था स्क्वाड समिति का, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का वो मंच जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखने के लिए काम करता है। लेकिन ये समिट टल गई और अब पूरे साल बीतने को भी हैं। फिर भी इसके आयोजन पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब चर्चा है एक नए समूह की, और वो है स्क्वाड, जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच बन रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये क्वाड का विकल्प नहीं बल्कि एक नया स्ट्रेटेजिक अलायंस है। स्क्वाड का फोकस सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर है, जबकि क्वाड का एजेंडा इससे कहीं व्यापक टेक्नोलॉजी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता तक फैला हुआ है। बीते दिनों कुआलालंपुर में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिलीपींस के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। यहां उन्होंने डिफेंस कोऑपरेशन काउंसिलिंग के फ्रेमवर्क पर चर्चा की, और तभी से सवाल उठने लगे कि क्या क्वाड की भूमिका अब कमजोर पड़ रही है? क्या भारत को इस नए सिक्योरिटी ग्रुप से बाहर किया जा रहा है? इंटरनेशनल मामलों के जानकार हर्ष पंत कहते हैं कि क्वाड में गतिविधियां थमी नहीं हैं, बल्कि इस साल इसकी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं। लेकिन जब तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक ट्रंप भारत नहीं आएंगे, और भारत भी नहीं चाहेगा कि वो आए। यानी ट्रंप का भारत दौरा अब पूरी तरह ट्रेड डील पर टिका हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सब कुछ तय समय पर हुआ तो 2026 की शुरुआत में क्वाड समिति भारत में हो सकती है, और उसी मौके पर ट्रंप भारत आ सकते हैं। ट्रंप की प्राथमिकता इस बार होगी भारत के साथ व्यापारिक समझौता पक्का करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। अब बात करें स्क्वाड की, तो इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस है। इसका मुख्य एजेंडा दक्षिण चीन सागर में चीन की गतिविधियों को रोकना है। यही वजह है कि इसमें भारत शामिल नहीं है, क्योंकि भारत का रोल इंडो पैसिफिक के पश्चिमी हिस्से में अहम है, ना कि दक्षिण चीन सागर में। थोड़ा पीछे चलते हैं। क्वाड की शुरुआत 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी। 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी स्वतंत्र नौवहन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए काम करने लगे। ट्रंप के पहले कार्यकाल में 2019 में क्वाड की पहली विदेश मंत्री स्तर की बैठक हुई। फिर बाइडेन प्रशासन के दौरान इसे और मजबूती मिली। लेकिन अब ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद उनकी टैरिफ पॉलिसी और भारत पाकिस्तान मध्यस्थता को लेकर विवादों ने रिश्तों में थोड़ी ठंडक ला दी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या क्वाड और स्क्वाड दोनों एक साथ चल पाएंगे या फिर दुनिया के 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ट्रंप सच में भारत आएंगे या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्लान है? आपको क्या लगता है, ट्रंप का भारत दौरा होगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।